चाचू, चाचू ये आपको क्या हो गया चाचू? अम्मी जान। क्या फिरोज को गोली लग गई? फिरोज, 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 फिरोज क्या हुआ? क्या फिरोज? उठाओ उठाओ भाईजान, क्या हुआ? अरे फिरोज किसने किया? वो बाइक। चलो 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 जल्दी चलो, चलो चलो सुदीप। खतरे की कोई बात नहीं, गोली सिर्फ कंधे को छू के निकल गई। डॉक्टर साहब, पेशेंट को यहाँ कब तक रखा जाएगा? होश आने तक। आइए आप लोग मेरे साथ। बहू बेगम, दुआएं सिर्फ उनकी कबूल होती हैं जिनके दिल साफ होते हैं, मगर तुम्हारे दिल में हमेशा हमेशा बदनीयती करवटें बदलती है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। खुदा खैर करे, तुम्हारा ये मनहूस साया एक दिन हमारे पूरे खानदान को निगल जाएगा। बड़ी आपा, बहुत हो चुका। बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें और बहुत हो चुके आपके ड्रामे। आपको तो इतना भी लिहाज नहीं है कि कहां कब कौन सी बात की जाती है। अब तक तो मैं सिर्फ कह रही थी, मगर अब मैं करके दिखाऊंगी। समझ लो कि तुम्हारी रुखसती का बंदोबस्त हो गया है। बड़ी आपा, आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूँ। घर छोड़कर कौन जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहू बेगम, ये तुम क्या कह रही हो बहू बेगम? सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हो? अब कैसी हालत है फिरोज की? डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी होश आ जाएगा। जहीर जी, कुछ पता चला किसकी हरकत थी? अभी तक तो कुछ नहीं पता लगा। अब्बू, मैं तो एक के बाद एक हादसों से परेशान हो गया हूं। देखो जहीर, परेशान होने से हालात तो नहीं बदलते, उनका सामना करना पड़ता है। हाँ जहीर, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि फिरोज को ठीक होने के बाद अमेरिका वापस भेज देना चाहिए। हाँ सुधीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिरोज इस वारदात के बाद चैन से नहीं बैठेगा। भाभी, नाज कैसी है? नाज बिल्कुल ठीक है फिरोज, उसे कुछ नहीं हुआ। Excuse me. डॉक्टर साहब, हम पेशेंट को कब तक घर ले जा सकते हैं? ऑल राइट, आप अब इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में जो हिदायतें मैंने दी हैं उसका खास तौर से ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहब। अब्बू, आप नाज को अपने साथ ले जाइए। ठीक है बेटी, चलो बेटा। संभाल के फिरोज। मैं ये सदका नौकरों में तकसीम करके अभी आती हूँ। जी।
फिरोज, ये सब हुआ कैसे? कौन थे वो लोग? पता नहीं। मेन गेट के बाहर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी मोटर बाइक सवार ने मुझ पर गोली चलाई। वो तो अच्छा हुआ कि सामने से नाज भागी आ रही थी। उसे उठाने के लिए मैं नीचे झुका ही था कि अचानक से गोली चली और मेरे झुकने की वजह से मेरे कंधे पर लगी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे ज़हीर, हमें इसे हादसा समझ कर भुलाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी हरकत की है वो आगे भी कुछ कर सकता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। सुधीर, एक बार पता चल जाए कि हरकत किसने की है, फिर वो जिंदगी भर कोई हरकत नहीं कर पाएगा। फिरोज, फिलहाल तुम आराम करो, हम लोग नीचे ही हैं। आओ सुधीर। फिरोज, अपना हाथ दिखाओ। मैं ये तावीज लाई हूं। बड़ी आपा, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लगता है तुम अभी मुझसे बहुत नाराज हो। मैं ये तावीज तुम्हारी हिफाजत के लिए लाई हूं। मैंने कहा ना बड़ी आपा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए और इन टोटकों को अपने पास ही रखिए, प्लीज। आजकल किसी का भला सोचना भी बुरा ही होता है। ज़हीर, ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसने फिरोज पर गोली चलाने की हिम्मत की? मैंने फिरोज के सामने कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन ये काम 100% उसी का है। किसका? वही दिलावर खान के खानदान का। फिर तो मेरी राय यही है कि फिरोज को कुछ दिनों के लिए अमेरिका भेज दिया जाए। हाँ, शायद यह ठीक रहेगा, लेकिन उसको मनाएगा कौन? वो तो मुझ पर छोड़ दो। मुझे पता है वो किसकी बात कभी नहीं टालता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा वही रिश्तेदार बोल रहा हूं, जिसे तिजा के दिन बिन बुलाए मेहमान समझकर घर से निकाल दिया था। इरशाद कहते हैं मुझे। फोन इसलिए किया था कि एक मशवरा देना है। तुम्हारे छोटे भाई के खून में कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है। ख्याल रखना उसका। खुदा हाफिज। मास्टर, भगोड़े की औलाद, अगर मर्द का बच्चा है तो वहीं रुकना, मैं तुझे तेरे घर में घुसकर मारूंगा। ज़हीर, ज़हीर। माना कि आपके दीदार होना मुश्किल है, मगर हम तो आपकी आवाज सुनने को तरस गए। मौसम के पहले फूल पसंद आए? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो ये नाचीज आपका अदा कर रहा है कि कम से कम आपने हमारी बात तो रख ली। जी हाँ। अच्छा, हम आपसे मिलने नहीं आ सकते, तो क्या आप दूर से ही फूल भेजकर हमारी आवाज फोन पर सुन लिया करेंगे? हमारे लिए तो शर्म का पड़ता है, लेकिन आप तो आ सकते हैं ना। खुशबू, आप कह रही हैं कि हम बेशर्म हैं? मैंने ऐसा क्या कहा? आपको बहुत करीब से जानते हैं हम हुजूर। आपकी बातों का मतलब खूब अच्छी तरह समझते हैं हम। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? रोज मुंह उठाकर आपकी दहलीज पर हाजिरी देने आ जाया करें? खुशबू, ये जरूरी तो नहीं कि आप हमारे घर के भीड़ भाड़ में मिले। मैं तो तुम्हें तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। हाय अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन जैसा अल्फाज हमारी डिक्शनरी में नहीं। हमने तो पहल कर दी, अब हम चाहेंगे
क्या आप हमें हुक्म दें कि हम आपसे कहाँ मिलें? ताकि अगर किसी ने देख लिया तो आप कह सकें कि हमने बुलाया है। हाँ, बहुत होशियार हैं आप। चलो आपके खातिर हम ये इल्जाम भी अपने सर ले लेंगे। अब ये बताओ कब, कहाँ और कैसे मिलना है? अल्लाह का शुक्र है, तेरा है दुरुस्त है। हमारी तो जान ही निकल गई थी खबर सुनकर। हमें कुछ नहीं हुआ। और अगर कुछ हो गया होता तो हम किसके सहारे जीते? आपके प्यार के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस हादसे के बारे में सुनकर मुझ पर क्या गुजरी है तो ये तो मैं ही जानती हूँ। मगर मुझे तो इस बात का बहुत गम है। किस बात का? यही कि काश यह हादसा बहुत पहले हुआ होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि तब आप हमारे करीब बहुत पहले आ चुकी होती। हम तो हमेशा से ही आपके करीब थे। आपको नजर नहीं आया तो इसमें मेरा क्या कसूर? गुलशन बाबा, आपने मुझे हर मुश्किल का हल दे दिया है। हेलो सफिया, हाँ मैं ताहिरा बोल रही हूं। मुझे तुमसे जरूरी काम है। नहीं नहीं, फोन पर नहीं बता सकती। हाँ हाँ, वही मिलेंगे गोलगप्पे वाले के यहां। खुदा हाफिज। अरे बेगम, आप दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी? कहीं दरवाजा बंद करके? बस आते ही शुरू हो गए। पता नहीं आपकी शक करने की आदत कब छूटेगी। सीधी तरह से अंदर दाखिल भी नहीं हुए और आते ही उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। अरे पहले ये तो पूछिए इस घर के हाल चाल क्या है। अरे बेगम, आपको देखकर मुझे अपने हाल का ख्याल नहीं रहता तो औरों की क्या पूछूं? अरे जिस घर की जिम्मेदारियां आपके हाथ में हो उस घर की क्या हालत होगी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। आप कुछ नहीं समझते। मैंने कई बार आपको फोन करने की कोशिश की मगर हर बार फोन एंगेज था। अरे बेगम, ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे फोन करने की जहमत उठाई? फिरोज को किसी ने गोली मार दी। क्या? कौन? कौन? अरे कौन भगोड़े की औलाद? फोन पर तो बहुत मर्दानगी दिखा रहा था, अब क्यों चुप कर बैठा है? कौन? भाग गया। भगोड़े की औलाद है ना, भागेगा, लेकिन कब तक भागेगा? एक बार मिल जाए ना तब उसे मैं बताऊं कि मेरे भाई पर हाथ उठाने वाले का क्या अंजाम होता है। सही, मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा, तुम इतना गुस्सा भी आता है? सुधीर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मेरे खानदान के किसी भी शख्स पर कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे आपस में कितनी ही रंजिश हो लेकिन है तो सब मेरे अपने। अरे मेरी सांसें हैं वो सब। ज़हीर, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि फिरोज पर गोली इरशाद ने चलवाई थी। कभी ना कभी तो पता लगेगा ना कि फिरोज पर गोली किसने चलवाई थी। और अगर ये काम इस कमीने का इरशाद का हुआ ना तो मैं इसका खून पी जाऊंगा। फिरोज, ये सब कैसे हुआ? बड़े फुफ्फा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े फुफ्फा, आप चाचू से क्या पूछ रहे हैं?
हमसे पूछिए, मैं ही तो थी वहाँ पर। अरे नाज बेटी, आप कब आई? मैं तो खाला के साथ आई थी। खुशबू, तुम नाज को 2-1 दिन के लिए अपने पास ही रख लो। नहीं अम्मी नहीं, हम चाचू के पास ही रहेंगे। नाज बेटा, आपकी नानी माँ घर पर नहीं है ना, आपकी खुशबू खाला बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। आपको खाला के साथ कुछ दिन रहना चाहिए। नाज, चाचू को आराम करने दीजिए, चले हम। ठीक है खाला, चलिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दूल्हे भाई, आप कब आए? बस अभी आ रहा हूं। आते सर खबर मिली, मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, थैंक यू। तशरीफ रखिए। मुझे इस हादसे के बारे में इंस्पेक्टर पांडे से पता चला तो मैं हाल चाल लेने चला आया। वैसे गोली चलाने वाले को आपने देखा है क्या? नहीं बख्शी साहब, क्योंकि हमला पीछे से किया गया था, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख पाया। यह हादसा हुआ कहाँ? हमारे घर के मेन गेट पर। आपको किसी पर कोई शक या कोई दुश्मनी? मुझे किसी पर कोई शक नहीं और ना ही किसी से दुश्मनी। ठीक है, आप यहां पर दस्तखत कर दीजिए। इस केस की छानबीन मैं खुद करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। फिरोज पर जानलेवा हमला हुआ है। ये जरूर किसी की साजिश है। कानून की निगाह से कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए, पुलिस आपके साथ है। शुक्रिया, शुक्रिया। बदतमीज! वो बच कैसे गया? बॉस, जैसे ही मैंने उस पर गोली चलाई, एक बच्ची न जाने कहां से बीच में आ गई। वो उसको उठाने के लिए झुका और गोली सर के बजाय उसके कंधे को टकरा के निकल गई।